कॉल कर दिया आपने? शुरू से कैसे खुल गया? नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोकसाहुरं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये नौवा अधिकार। यहाँ चर्चा चल रही थी संवरम निर्जरा की। गुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्री, इन सबके द्वारा संवरम निर्जरा होती है। गुप्ती समिति की चर्चा हुई थी, धर्म की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। दस धर्मों की चर्चा प्रारंभ हुई थी ना हमारी। हम्म। हाँ जी, यहाँ से चलना है। क्रोध को जीतने का उपाय, क्योंकि क्षमा क्या है? क्रोध कषाय के अभाव रूप जो आत्मा का धर्म प्रकट होता है, उसका नाम है उत्तम क्षमा। तो क्रोध को जीतने के उपायों की चर्चा चल रही है। चलिए, क्रोध को जीतने का उपाय कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? मैं पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए। क्रोध को जीतने का उपाय। जब कोई हमें दुर्वचन आदि कहकर दुखी करना चाहता है, गाली देता है, चोर बताता है, अन्याय, पापी, दुराचारी, दुष्ट कहता है, नीच, कृतघ्नी, चांडाल, कसाई, मूर्ख, बावला, चोर, जार, ठग, बटमार, कपटी, भेषी, धर्मद्रोही, राजद्रोही इत्यादि अनेक प्रकार के खोटे वचन बोलता है, उस समय ज्ञानी विचार करता है कि मैंने अपराध किया है या नहीं। यदि किया है, मोह राग द्वेष के वशीभूत हो, इसे दुखी किया है, तो मैं अपराधी ही हूँ। इसका मुझे गाली देना, चोर, नीच, कपटी, पापी कहना उचित ही है। यह तो मुझे और भी अधिक दंड देता तो भी योग्य था। मैंने इसके प्रति अपराध किया है, मुझे रोष करना उचित नहीं है। देखिए, अपराधी सबसे पहले तो आदमी ये विचार करे, अगर ये सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, दुर्वचन कह रहा है, तो मैंने इसका कुछ बुरा किया है कि नहीं किया है? अगर मैंने अपराध किया है इसके प्रति, तब तो इसका गाली देना ठीक है ना? तो अपने को गुस्सा नहीं आएगा उस पर। आगे और पढ़िए। अपराधी को तो नर्क में अपराधी को तो नर्क में दुख भोगना पड़ता है। मेरे कारण इसे दुख हुआ है, अतः यह मुझे गाली दे रहा है इत्यादि चिंतन द्वारा अपने भाव क्लेश रूप नहीं करता है। यदि गाली देने वाला व्यक्ति मंद कषाई हो तो स्वयं उसके निकट जाकर वह ऐसा कहता है कि मैंने अज्ञान, प्रमाद, कषाई के वश आपको दुखी किया है। अब मैं अपने अपराध की क्षमा याचना करता हूँ, आगे ऐसा कार्य नहीं करूंगा। एक बार भूल हो जाने वाले व्यक्ति की भूल को महापुरुष क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार उसे क्षमा ग्रहण कराता है।
देखिए, उससे क्षमा ग्रहण अगर कराता सामने है। वाला अपराधी माने अगर किसी का हमारी वजह से दिल दुखा है, अगर वो मंद कशाई हो, तो उसके निकट जाकर क्षमा कराए। लेकिन अगर वो तीव्र कशाई हो, तब क्या करें? आगे देखिए नेक्स्ट पैरा। यदि गाली देने वाला व्यक्ति न्याय रहित अति तीव्र कषाई है, तो उससे अपराध की क्षमा मांगने के लिए तत्काल नहीं जाएं। कालांतर में जब उसका क्रोध उपशांत हो जाए, तब जाकर उससे क्षमा याचना करें। किसी के प्रति कुछ भी अपराध किए बिना ही यदि कोई ईर्ष्या भाव पूर्वक अपनी दुष्टता से खोटे बुरे वचन कहता है, अनेक मिथ्या दोष लगाता है, तब ज्ञानी विचार करता है कि मैंने इसकी जगह दबाई हो, धन हरण किया हो, आजीविका बिगाड़ी हो, चुगली की हो, बुरा खोटा कहा हो, तो इत्यादि अपराध किया हो, तो मुझे पश्चाताप करना उचित है। और यदि मैंने अपराध नहीं किया, तो मुझे उस पर विचार करना योग्य नहीं है। देखिए, सामने वाला हमने कोई अपराध नहीं किया और फिर भी अपनी दुष्टता से हमें बुरे वचन कहता है, तो वहाँ जीव ये विचार करे कि मैंने इसकी जगह दबाई हो, धन हरण किया हो, आजीविका बिगाड़ी हो, चुगली की हो, तब तो मैं पश्चाताप करूं। लेकिन मैंने तो इसका कुछ भी बुरा नहीं किया। और अगर अब ये मुझे गाली देता है, तो मुझे ध्यान देना योग्य नहीं, उस पर विचार करना योग्य नहीं। पढ़ी वह व्यक्ति। यह व्यक्ति मेरा नाम लेकर कुल बताकर खोटे वचन कह रहा है। वे तो नाम और कुल के लिए हैं। ये नाम कुल जाति आदि मेरे स्वरूप नहीं है। मैं तो ज्ञायक स्वरूपी चेतना मैं हूँ। जिसे यह कह रहा है वह मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वहां वचन पहुंचते नहीं हैं, अतः मुझे क्षमा धारण करना ही योग्य है। खोटे वचन बोलने वाला व्यक्ति अपने ही अभिप्राय पूर्वक अपने मुख से बोल रहा है। जीवा, दंत, होस्ट, तालु आदि उसके ही हिल रहे हैं। इसके परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं। उन्हें सुनकर यदि मैं विकार करूं, तो यह मेरी महा अज्ञानता है। ईर्ष्या भाव पूर्वक यह दुष्ट व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है। यदि स्वभाव से देखे तो गाली कुछ वस्तु ही नहीं है। गाली मुझे कहीं भी लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि जिससे उसे क्रोध का आवेग नहीं चढ़ता, कि बोलने वाले का अभिप्राय उसका, मुंह उसका, दांत, जीभ, होठ, तालु सब उसके, और जो इसी के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं। और उन पुद्गलों को सुनकर, शब्दों को सुनकर अगर मैं विकार करूंगा, तो ये मेरी अज्ञानता है। क्योंकि इसने जो गाली दी है, वो गाली तो कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो शब्दों का परिणमन है। और वो गाली मुझे कहीं भी लगी हुई दिखाई नहीं देती। अब देखो, अगर मैं उसका बुरा मानूं तो मेरा बुरा होता है, और अगर मैं उसका बुरा ना मानूं तो मुझे कहीं भी उससे कोई परेशानी नहीं है। बड़ी। जो यह मुझे चोर, अन्यायी, कपटी, पापी इत्यादि अनेक प्रकार के खोटे वचन बोल रहा है, उनमें से पहले मैं अनेक बार चोर हुआ हूँ। अनेक बार भील, चांडाल, चमार, कशाई, धीवर आदि नीच कुलमों में जन्मा हूँ। गधी, स्वरी, कुत्ती आदि के उदर में गया हूँ। अतः यदि अभी मुझे कोई अतः यदि अभी कोई मुझे चोर, चांडाल, गधा, सुअर, कुत्ता, कृतघ्नी, अधर्मी, पापी आदि कह रहा है, तो उसमें क्लेश करना महा अनर्थ है। यह जो मुझे खोटे वचन कह रहा है, उसमें इसका कुछ दोष नहीं है। मेरे ही पूर्व जन्म कृत कर्म का उदय है। इसके खोटे वचन कहने से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। यह मुझे बड़ा लाभ है, अतः यह मेरा उपकारी है। यह खोटे वचन सुनकर अपने पुण्य को नष्ट यह खोटे वचन कहकर अपने पुण्य को नष्ट कर रहा है, मेरे पाप दूर कर रहा है। ऐसे उपकारी व्यक्ति के प्रति यदि मैं रोष करता हूँ, तो मेरे समान पापी कोई अन्य नहीं है। देखिए, दो पैरा माने अलग अलग विचार के पॉइंट हैं कि अगर इसने मुझे गधा कहा, तो मैं अनेक जन्मों में अनेक बार गधा हुआ। ठीक है, इसने मुझे चोर कहा, तो अनेक बार चोर हुआ हूं। तो इसलिए मुझे अगर ये आज कह रहा है, तो उसमें क्लेश करना ठीक नहीं है। फिर ये जो मुझे कुछ कह रहा है, मेरे पुराने कर्म के उदय का फल है।
और इसके ऐसा कहने पर मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है, मुझे लाभ है, और ये अपना पुण्य नष्ट कर रहा है और मेरे पाप को दूर कर रहा है, तो इतना उपकारी है, इसके प्रति क्या कषाय करूं? फिर अगर गाली तो दे रहा है, मार तो नहीं रहा, क्योंकि क्रोधी तो मारने भी लगते हैं। बड़ी अथवा यह मुझे गाली ही तो दे रहा है, मार तो नहीं रहा। क्रोध में तो मारने भी लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री स्त्री आदि को भी मारता है। यह मुझे मार नहीं रहा है, यही लाभ है। यदि कोई दुष्ट मारने लगता है, तब ज्ञानी विचार करता है कि यह मुझे मार ही तो रहा है, प्राण रहित तो नहीं कर रहा है। दुष्ट तो प्राण रहित भी कर देते हैं, मुझे यही लाभ है। हाथ पैरों हाथ पैर आदि के माध्यम से मेरे शरीर को मारने पीटने के कारण मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु इसे चोट लगी होगी, यह इसका बुरा हुआ। यदि कोई प्राण रहित करता है, तब ज्ञानी विचार करता है कि एक बार तो मरण होना ही था। हम यहाँ कर्म के ऋण से मुक्त हो गए, हमारा धर्म तो नहीं बिगड़ा। प्राण धारणा तो धर्म से ही सफल होती है। द्रव्य प्राण तो पुद्गल में होने से वे मेरे हैं ही नहीं। सुख सत्ता चैतन्य बोध रूप मेरे भाव प्राण का किसी के द्वारा घात हो ही नहीं सकता। यह मुझे बड़ा लाभ है। इस प्रकार उत्तम क्षमा रूप धर्म की प्राप्ति से बाह्य द्रव्य प्राणों का नाश हो जाने पर भी मुझे बड़ा लाभ है। बड़ी अथवा कल्याण रूप कार्य, पढ़ू भैया? हाँ हाँ, बड़ी अथवा कल्याण रूप कार्य में तो अनेक विघ्न आते ही हैं, मैं इनमें समभाव धारण करूंगा। उपद्रव आने पर क्षमा को छोड़कर यदि मैं विकारी भाव करूंगा, तो मुझे देखकर अन्य मंद ज्ञानी त्यागी तपस्वी धर्म में शिथिल हो जाएंगे, तब तो मेरा जन्म ही व्यर्थ हुआ। अतः धन अभिमान नष्ट होने प्राण जाने पर भी मुझे क्षमा धारण करना योग्य है। मैंने पहले जो अशुभ कर्म किए हैं, उनका फल तो मैं ही भोगूंगा, ये अन्य प्राणी तो उनमें निमित्त मात्र हैं। अथवा इनके निमित्त से यह पाप का उदय नहीं आता, तो किसी अन्य के निमित्त से उदय में आता। कर्म तो फल दिए बिना टलता नहीं है। ये अज्ञानी जीव मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। यदि मैं भी इनको खोटे वचनों में उत्तर दूंगा, तो मैं तत्व ज्ञानी और ये अज्ञानी दोनों समान हुए। मेरा तत्व ज्ञानी होना निरर्थक हुआ। देखिए, ये सामने वाला जीव तो अपने आप क्रोध कषाय के कारण दुखी है। जब कोई हमें गाली देता है ना, चिल्लाता है, खोटे वचन कहता है, तो वो बेचारा बहुत दुखी होता है, तब हमें खोटे वचन कहता है। अभी बेचारा खुद ही दुखी है, अब हम इसको क्या और दुखी करें, है ना? तो ऐसा अनेक अनेक प्रकार से ज्ञानी विचार करके अपने परिणामों में समता भाव को बनाए रखता है। बढ़िया। ये दुष्ट जीव क्रोध रूपी अग्नि से मेरी समभाव रूपी संपदा दग्ध करना चाहते हैं। अतः अब मुझे समभाव धारण करना उचित है। मेरे पूर्व कर्म के उदय से ये दुष्ट बैरी उत्पन्न हुए हैं। इनके निमित्तता में मेरे असाता कर्म का उदय आया है। उसे कलेशित होकर भोगने पर तो असाता कर्म छोड़ेगा नहीं, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आगामी नवीन असाता कर्म का बंध और हो जाएगा। अतः होने वाले दुखों के प्रति निशंकित हो समभाव रूप रहना योग्य है। अथवा ये दुष्ट बैरी मेरे समभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हैं। वे अपने पुण्य कर्म को नष्ट कर मेरे आगामी पुण्य कर्म को उत्पन्न करने में निमित्त हो रहे हैं। यदि ये मेरा इलाज नहीं करते, मुझे दंड नहीं देते, तो मैं अशुभ कर्म से कैसे छूटता। इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है। इस प्रकार ज्ञानी जीव तो क्लेश के कारण उपस्थित होने पर भी अपने पूर्व कर्म का नाश होता देखकर आनंदित रहते हैं। देखिए, इसने तो मुझे पाप कर्म से छुड़ाया है। अगर ये मुझे दंड नहीं देता, ठीक है ना, तो मेरा जो पुराना बंधा हुआ कर्म है वो कैसे निर्जरित होता। लेकिन अगर मैं उसमें कषाय करूंगा, तो पुराना कर्जा अभी उतारा और नवीन कर्जा फिर चढ़ा लूंगा। लोक में कुछ ऐसे परोपकारी व्यक्ति होते हैं। पढ़िए। लोक में कुछ ऐसे परोपकारी व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के सुख हेतु अपना धन खर्च करते हैं।
अन्य का दुख दूर करने के लिए अपनी लक्ष्मी, जमीन, जगह देते हैं, शरीर ढकने को कपड़े देते हैं। यह तो मुझे दुर्वचन कहने से ही सुखी हो यह तो मुझे दुर्वचन कहने से ही सुखी हो रहा है। इसके समान मुझे और क्या लाभ है। मेरे कारण कोई प्राणी दुखी मत हो। अपने अशुभ कर्म के उदय में अन्य प्राणियों को दोष देना महामूर्खता है, अतः क्षमा धारण करना ही योग्य है। मैंने संसार से पार करने वाले वीतरागी धर्म धारण किया है। अब यदि समभाव को छोड़कर क्लेश करूंगा तो क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो संसार समुद्र में डूब जाऊंगा। अतः क्रोध रूपी अग्नि को समभाव रूपी जल से बुझाना योग्य है। ज्ञानी जन दुष्ट पुरुषों को न्याय रूप धर्म के मार्ग से समझाते हैं, क्षमा ग्रहण कराते हैं। उनकी क्षमा ग्रहण नहीं करने पर ज्ञानी जन रोष नहीं करते। जैसे वैद्य अपनी औषधि आदि से किसी का विष दूर करता है, यदि वह दूर नहीं हो तो वह ऐसा सोचकर स्वयं तो जहर नहीं खाता है कि इसका जहर दूर नहीं हुआ है, अतः मैं भी जहर भक्षण करता हूँ। यह न्याय भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी दुष्ट व्यक्ति की जाति को पहचान कर पहले तो यह निर्णय करने का प्रयास करते हैं कि यह दुष्टता छोड़ेगा या नहीं, यह अधिक दुष्टता धारण करेगा। यदि उन्हें वह अधिक विपरीत होता दिखाई देता है तो उपदेश नहीं देते। यदि समझाने की योग्यता वाला लगता है तो न्याय सहित हित मित रूप वचन कहते हैं। यदि वह समझाने पर भी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो स्वयं क्रोधी नहीं होते, अपने भाव समता रूप ही रखते हैं। देखिए, पहले तो दुष्ट व्यक्ति को उसकी जाति पहचान लो कि ये समझाने पर समझेगा कि और उल्टा दुष्टता धारण करेगा। अगर लगता है कि अधिक विपरीत होगा तो उसको उपदेश नहीं देता, लेकिन अगर लगता है कि थोड़ा समझने की योग्यता वाला है तो भी थोड़ा ही हितमित रूप वचन कहता है। पर अगर समझाने पर भी नहीं समझे तो स्वयं क्रोधी नहीं होते। जैसे मान लो कोई जहर पी रहा है, अब आप उसे समझाओ कि भैया जहर मत पी, जहर मत पी, ठीक है, और अगर वो जहर पीना नहीं छोड़े तो हम थोड़े ना उसको बचाने के लिए जहर पी लेंगे। तो सामने वाला अगर कषाय करना नहीं छोड़े तो हमें तो कषाय करना योग्य नहीं है। समता भाव रखना चाहिए। पढ़ी। अथवा यदि मेरे प्रति खोटे वचन कहने से ही इसे सुख मिलता है तो इसमें मेरा क्या बुरा है। मेरे मेरे महाभाग्य का उदय है जो मैं इतने काल से वीतरागी धर्म को धारण किए हूँ। अब क्रोध के इस निमित्त से मेरी परीक्षा की घड़ी है कि मुझे साम्य भाव है कि नहीं। दुष्ट पुरुष के कुवचन श्रवण कर भी नहीं छूटने वाला दृढ़ रहने वाला साम्य भाव ही प्रशंसनीय है। उपद्रव आए बिना तो सभी व्यक्ति क्षमा के धारी हैं, परंतु वास्तव में क्रोध का निमित्त होने पर भी समभाव रखना क्षमा है। जैसे चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने पर भी वह कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित ही करती है, उसी प्रकार उत्तम क्षमा रूप प्रवृत्ति वाला ही मोक्ष को साधता है। तो मैं समस्त जीवों के प्रति राग द्वेष से रहित हो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थिर हूँ। अन्य जन मुझे बुरा कहें या भला कहें, उससे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। मेरे भाव दोष सहित होने पर मुझे भला कहने पर भी मेरा भला नहीं होगा, और यदि मेरे भाव दोष रहित है तो बैर भाव वश बुरा कहने पर भी मेरा बुरा नहीं होगा। अपनी अपनी करनी के अनुसार ही बुरा भला फल मिलता है। जो जैसा आचरण करेगा वह उसके अनुसार फल पाएगा। दुष्ट तो पर के दोष कहने में ही सुख मानते हैं, अतः दुष्ट पुरुष मेरे झूठे। देखिए, इतनी अच्छी बात कही। जैसे चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी मारने पर भी वो कुल्हाड़ी के मुंह को सुगंधित करती है, उसी प्रकार उत्तम क्षमा रूप प्रवृत्ति वाला ही मोक्ष को साधता है। तो मैं तो सब जीवों में राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वभाव में स्थिर हूँ। अब सामने वाला मुझे बुरा कहे या भला कहे, अगर वो मुझे बुरा कहे तो उसके बुरा कहने से मेरा बुरा नहीं होता, और भला कहे तो मेरा उसके भला कहने से भला नहीं होता। मेरा भला बुरा तो मेरे अपने भावों से होता है, तो अपने भावों का ही फल मिलता है। अगर दुष्ट पुरुष मेरे झूठे दोष भी घर घर जाकर कहकर सुखी हो, धन का अर्थी मेरा धन लेकर सुखी हो, प्राण लेने के अर्थी मेरे प्राण लेकर सुखी हो,
जमीन जगह आदि स्थान लेने का इच्छुक मेरा स्थान ले जाए। मैं संपूर्ण परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष से रहित हूँ। बढ़िया। मुझे आत्मा के ज्ञान दर्शन में स्वभाव का तो कभी किसी से भी नाश नहीं होता है। अतः जगत के समस्त प्राणी मेरे निमित्त से सदा सुखी ही रहे। मेरे कारण किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, यह मेरी भावना है। मेरा यह भव आयु कर्म के अधीन है, धन संपदा पुण्य पाप के अधीन है। अतः हमारा किसी जीव से बैर विरोध नहीं है। मेरा समस्त जीवों के प्रति क्षमा भाव है। प्राण रहित करने वाले से कभी कटुक वचन कहना योग्य नहीं है। मारने वाले के प्रति भी अंतरंग से बैर भाव छोड़कर इस प्रकार मिष्ट वचन बोले कि आप तो हमारे रक्षक ही हैं। अब मुझे इस आयु कर्म का क्षय निकट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। मेरा बड़ा भाग्य है कि आपके हाथ से यह हो रहा है। आपके समान उत्तम पुरुष यदि मुझे अपराधी को दंड नहीं देंगे तो मार्ग मलिन हो जाएगा। इस पाप का फल मुझे आगे नरक तिर्यंच गति में भोगना पड़ता। आपने मुझे यहाँ ही ऋण मुक्त कर दिया है। आप मेरे बड़े उपकारी हैं। अब मैं आपके प्रति मन वचन काय पूर्वक बैर भाव छोड़कर क्षमा भाव धारण करता हूँ। आप भी मुझे दंड दे क्षमा ही धारण करेंगे। यह क्षमा जीव की रक्षा करने के लिए माता के समान है, जिन धर्म का मूल है। सभी गुण इसके आधार से है। यह कर्म निर्जरा का कारण है। मारने वाले में भी बैर भाव त्याग कर समता रूप रहना उत्तम क्षमा है। देखिए, ये बहुत विस्तार से किस प्रकार क्रोध को जीता जाए ये उपाय बताया। सदाशिव दास जी की टीका है रत्नकरण श्रावकाचार्य की, तो वहां इस प्रकार का पूरा वर्णन किया है। तो वो सारा उपाय यहाँ बताया। अब जिसको क्रोध कषाय जीतनी हो वो बार बार इस बातों को ध्यान में रखे तो उसको क्रोध का पारा चढ़ेगा ही। ठीक है ना। अब चर्चा करेंगे उत्तम मार्दव की। तो मान कषाय के अभाव में आत्मा का जो धर्म प्रकट होता है उसका नाम है मार्दव। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो